हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग अभी तक दो लक्षणाएं दी गई थी। एक कही गई जहत लक्षणा, दूसरी कही गई अजहत लक्षणा। होता क्या है, इन लक्षणा के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि ये ब्रह्म वाक्य है। इस ब्रह्म वाक्य को सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है, यह सिद्ध किया जा रहा है दो उनसे क्या बोलते हैं, दो लक्षणाओं से। तीसरी लक्षणा आती है भाग लक्षणा। तो पहली लक्षणा जो है जहत लक्षणा और दूसरी अजहत लक्षणा। जहत अजहत लक्षणा दोनों लक्षणाओं का निषेध कर दिया गया। जहत लक्षणा गंगायाम घोषा कही गई, गंगा में गांव का होना, इससे भी तत्त्वमसि वाक्य की सिद्धि नहीं होती है। और दूसरी अजहत लक्षणा जो थी, वो अजहत लक्षणा कही गई शोणो धावती, माने लाल दौड़ता है। तो कहे भैया लाल रंग तो दौड़ नहीं सकता, तो कहे तो का दूड़ी है, कहे लाल रंग नहीं दौड़त, लाल घोड़ा दौड़ता है, लाल कपड़े वाला आदमी दौड़ सकता है। मैंने उस दिन बताया ना कि एक रैली में सफेद कपड़ा पहने कोई पत्रकार आगे आगे उछल उछल के फोटो खींच रहा था। तो अमित शाह जी मंच पर थे, तो उन्होंने ऊपर से चिल्लाया, ओए ओए सफेद शर्ट, ओए इधर इधर, ए सफेद शर्ट। तो अब आप इधर देखो, इधर तो क्या शर्ट देख सकता है? शर्ट है जो, वो क्या देख सकता है? नहीं देख सकता। शर्ट तो जड़ है, उसमें देखने सुनने कहने करने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन यहां पर शर्ट को नहीं कहा जा रहा है कि ए शर्ट इधर देखो। यहां देखा जा रहा, कहा जा रहा है ऐ शर्टधारी तुम इधर देखो। तो दो शब्द शक्तियां यहां लाई गई, जहत लक्षणा शब्द शक्ति, अजहत लक्षणा शब्द शक्ति। तो ये ए शर्ट इधर देखो, ये कौन सी लक्षणा है? अजहत लक्षणा है। अजहत लक्षणा। और दूसरी पहली लक्षणा कौन थी? जहत लक्षणा, गंगा में घर। आजकल एक ट्रेंड चला है, किसी बड़े शहर के आसपास छोटे छोटे जिले जो होते हैं, उनसे पूछो कहाँ के रहने वाले हो। खासकर बाराबंकी वालों से, एक कौसाम्बी वाले, जैसे ये इलाहाबाद के आसपास जिले हैं, कौसाम्बी है, प्रतापगढ़ है और फूलपुर है, इनसे सबसे पूछो कहाँ के हो, तो कहेंगे प्रयागराज से हैं। तो कहेंगे हमारा घर प्रयागराज में है, मतलब वो घर उनका प्रयागराज में नहीं बल्कि प्रयागराज के समीप है। तो कौन सी लक्षणा है यहाँ पर? इसी को कहते हैं जहत लक्षणा। अजहत लक्षणा शोणो धावती, लाल दौड़ता है। अरे लाल नहीं दौड़ता है, लाल वस्त्रधारी कोई व्यक्ति दौड़ता है। तो ये है अजहत लक्षणा। तीसरी लक्षणा आई भाग लक्षणा।
भाग लक्षणा जैसे आपने कभी कभी मेले में देखा होगा कि आदमी कोई दिखा, नया आदमी, और थोड़ी देर बाद जब आप घर लौट के आए तो आपके दरवाजे पे वही आदमी खड़ा है, तो आप तुरंत बोले सोयम देवदत्तः, ये वही। अच्छा, ये तो वही टीचर है जो कल वहां पढ़ा रहा था, ये तो वही इंजीनियर है जो कल वहां काम कर रहा था। कहने का मतलब जिसको हमने पहले देख, सो अयम देवदत्ता सह अयम, कहने के लिए ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। सह अयम देवदत्ता, सह अयम देवदत्ता माने ये वही देवदत्त है। तो बात तो सही, सह अयम देवदत्ता। सह माने वह, अयम माने यह, देवदत्ता माने देवदत्त माने इंसान, व्यक्ति, पुरुष। ये वही पुरुष है जिसको हमने पूर्व में देखा था, जिसको हमने पूर्व में अनुभाषित प्रतिभाषित किया था। आज वो हमारे सामने दिख रहा है। तो होता क्या है, जैसे अभी कहा तत्त्वमसि, अरे ये वही ब्रह्म है, माने ये वही है, माने तत् माने वही, त्वम माने तुम वही हो, तुम में और उसमें दोनों में फर्क नहीं है। अच्छा, यहां पर आप कल्पना करो, गंगायाम घोषः माने कह रहे थे कि तत्व में भेद ऐसे नहीं है जैसे गंगायाम घोषा में भेद नहीं। अरे भैया, ये उदाहरण ही गलत हो रहा था। कैसे कहना चाहते हो? ये नहीं हो सकता। ऐसे सरल भाषा में समझिए, दो नाम लिख दिए गए एक ही आदमी के, उमापति राधा, और उमापति और पार्वती वल्लभ, दो नाम लिखे, उमापति और पार्वती वल्लभ। उमापति किसका नाम है? भगवान शिव का। पार्वती वल्लभ भी भगवान शिव का नाम है। दोनों नाम एक व्यक्ति के हैं। उमापति पार्वती वल्लभा बराबर शिव, ठीक। और नीचे लिखा जाए कैलाश पर्वत प्लस उमापति बराबर शिव, नहीं होगा। कैलाश पर्वत शिव नहीं है। मतलब एक, अब वहां प्रतीक से समझाने जा रहे हैं। प्रतीक से क्यों समझाना? वो सीधे सीधे पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा, दोनों में भेद ही नहीं है। जिसको तुमने वहां देखा वही यहां पर दिख रहा है। श्री रामचरितमानस का एक बहुत अद्भुत प्रसंग आता है। माता कौशल्या प्रभु श्री राम को स्नान कराती हैं, और बड़ी प्यार से स्नान करा करके उनको तेल लगा के, उबटन लगा के, और श्रीमन उनको पालने में डाल देती हैं विश्राम करने के लिए। तो उसी समय माता यशोदा को क्या दिखाई देता, माता कौशल्या को क्या दिखाई देता है कि ये बालक, वो अपने काम में लग गई इधर उधर जाकर के। जैसे ही अपने काम में इधर उधर लगी, थोड़ी देर बाद देखा कि वो लड़का फिर दिखाई दे रहा है इधर उधर, जहां जाती वहां दिखाई देता है, पालने में भी दिख रहा है, और भगवान के पास वो पूजा करने के लिए बैठी थी वहां भी दिख रहा है। तो मां चिंतित हो गई, पालने की तरफ नजर डाली। माता कौशल्या भगवान विष्णु की पूजा कर रही हैं, भोग लगा रही हैं, तो देख रही हैं बालक भोग के पास बैठा है। और जब नजर घुमा के पीछे पालने में डालती हैं तो बालक पालने में सो रहा है। यहाँ उहाँ द्वि बालक देखा।
मति भ्रम भोरी की आन विशेखा, देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे, मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु राम माता को घबराया हुआ देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। यहाँ उहाँ द्वि बालक देखा, मति भ्रम घोर की आन विशेखा, देखि राम जननी अकुलानी। राम जी ने अपनी माता को अकुलाया हुआ व्याकुल देखा तो कहते, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। राम जी बड़ा मीठा मुस्कुराए, बड़ा अद्भुत मुस्कुरा के। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मामला ये है, यहाँ ब्रह्म की स्थिति का विवेचन है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, सो देखा जो सुना नहीं काऊ। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वो पदार्थ भी देखे जो कभी सुने नहीं थे, सब दिखाई दे रहे हैं। तो देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूंदी चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरिस स्वरूप खरारी। भाई देखी मां, क्या क्या नहीं देखा। अगणित रवि, अनंत सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित शिव, अगणित चतुरानन, पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव, सब कुछ दिखाई दिया। जिन्हें कभी न देखा, कभी न सुना था, वो सब दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। क्यों भगवान के सामने भयभीत होकर के हाथ जोड़े खड़ी है, माने माया भी परमात्मा के सामने कुछ नहीं है। माने परमात्मा के सामने ये माया कुछ नहीं है। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। सब कुछ देख रही है कौशल्या जी। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंदी चरणनी सिरुनावा, विषयमय मनवंत देखी महतारी, भये बहुरिस स्वरूप खरारी। आह, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहा है। आंखें मूंद करके उसने राम के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य में देख करके
प्रभु श्री राम फिर बाल रूप में आ गए, फिर बाल रूप में किलकारियां लेने लगे। कौशल्या जी ने मन ही मन कहा कि देख भाई, हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था और तुम एग्रीमेंट तोड़ रहे हो। और एग्रीमेंट क्या हुआ था? अच्छा, कोई बता सकता है कि एग्रीमेंट क्या हुआ था? वही कि आप तुम ये पैदा होते ही उन्होंने वो रूप दिखाया था, चतुर्भुज रूप। तब कौशल्या माता ने कहा, उसी समय कह दिया था कि तुम वही अपना बाल रूप में ही रहो, बाल रूप दिखाओ मुझे, तो रूप दिखाओ। माता ने कहा एग्रीमेंट हो चुका है, तुम ये वाला काम अब दोबारा मत करना। हाँ हाँ। वहां जो दर्शन स्वरूप है उनका, लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज भुज चारी हैं। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, बड़ी विशाल नेत्र हैं, शोभा सिंधु खरारी। और कैसे कहा द्वी कर जोरी, सारी स्तुतियां सारी महिमा है, लेकिन एक बात अद्भुत है। माता जी ने बाद में कहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसकाना चरित बहुत विधि कीन चाहे। और यही कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली का सुनो, सुनहु तात तात या तजहु तात या रूपा। ये रूप छोड़ दो तो क्या करो कि जैसे सुलीलाति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। शिशु लीला करो, एक बच्चे की तरह खेलो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर बिहारी बनना है तुमको। अजिर माने होता है आंगन, बिहारी माने विचरण करने वाला। आंगन में विचरण करने वाला बनना है तुमको। आंगन में विचरण करो मेरे। तुम ये वाला रूप मत मत मुझे दिखाओ। तो राम जी से वहां पर सीता, वो माता कौशल्या कहती, देख भाई एग्रीमेंट हुआ है, दोबारा रूप मत दिखाना अब हमको, एग्रीमेंट मत तोड़ा करो। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, तत्त्वमसि पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा अनादि अखंड अनंत सच्चिदानंद घन स्वरूप। तत् और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। सोयम देवदत्ता, जैसे वाक्य से बताया जाता है कि ये व्यक्ति वही है जो पहले किसी अन्य समय पर किसी अन्य स्थान पे देखा गया था, लेकिन उस टाइम देवदत्त और वर्तमान का देवदत्त दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। जैसे रूप अवस्था देश काल सब एक होते हैं, इसलिए हम पूरे व्यक्ति को नहीं बल्कि उनमें जो सामान्य तत्व हैं उसी को लक्षित करके कहते हैं ये वही है, ये वही है। इसी तरीके से कहा जा रहा है, तत्त्वम असि, वह तू है, माने तत् ब्रह्म को दर्शाता है और तुम जीव को। लेकिन जीव और ब्रह्म में भी अनेक भिन्नताएं हैं। जैसे जीव में क्या है, अज्ञान, और ब्रह्म में क्या है, सर्व ज्ञान। जीव है सीमित, ब्रह्म है असीमित। सवाल उठता है भैया, जब दोनों में भिन्नता है तो फिर तत्तुम अस कैसे सत्य हो सकता है? तो इसकी हकीकत ये है, इसका उत्तर ये है कि इस वाक्य में हम लक्ष्यार्थ, संकेतित अर्थ लेते हैं, ना कि वाच्यार्थ, शाब्दिक अर्थ नहीं। हम संकेतित अर्थ ले रहे हैं। वाच्यार्थ में विरोधाभास आता है, जीव और ब्रह्म अलग हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ में जब हम उपाधियों माने मन बुद्धि देह इनका त्याग करके केवल चैतन्य शुद्ध आत्मा को देखते हैं, तब पता चलता है कि जीव और ब्रह्म एक ही चैतन्य स्वरूप है। इसी को भाग त्याग लक्षणा कहते हैं।
जिसमें कुछ वाक्य के कुछ अंशों को छोड़ करके शेष अंश को पर केंद्रित ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक बात कही गई, सोयम देवदत्ता पूर्व काल में और वर्तमान काल के भिन्न भिन्न गुण त्याग दिए जाते हैं। उस समय इस समय, भाई उस समय हो सकता है कपड़ा दूसरे पहना हो, वो टाइम दूसरा था, ये टाइम दूसरा है, कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं और देवदत्त की पहचान, देवदत्त को और रूप में और स्थिति से पहचान लिया जाता है। वैसे ही तत्त्वमसि में जैसे वो आप कपड़े भूल गए, उसका हो सकता है कि एक हफ्ते एक साल बाद दिखेगा तो दुबला पतला भी दिख सकता है। तो देह के और भी जो गुण धर्म है वो सब छोड़ करके हम मुख्य रूप से मूल तौर पे उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं, माने उपाधियों से रहित, उपाधियां छोड़ करके उसको पहचानते हैं। वैसे ही तत्त्वमसि में उपाधियां, जीव का ज्ञान, ब्रह्म का सर्व ज्ञान, इन सब को छोड़ करके हम केवल चैतन्य को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो माजरा क्या बनता है? तत्त्वमसि। जैसे महावाक्य का अर्थ स्पष्टता हम लोगों को यह समझना चाहिए, तत्त्वमसि का अर्थ ना तो केवल वाच्यार्थ से, ना ही केवल लक्षणा से, माने जहां पूरा वाच्यार्थ छोड़ करके नया अर्थ लिया जाए उसको कहते हैं लक्षणा, उससे, बल्कि भाग त्याग लक्षणा से लिया जाएगा। ना तो जहत लक्षणा ना अजहत लक्षणा, यहाँ कौन सी लक्षणा यूज की जाएगी? भाग त्याग लक्षणा, यानी कुछ भागों का त्याग करके शेष को लक्षित किया जाता है। ये थी हमारी भाग त्याग लक्षणा, न यहाँ पे जहत लक्षणा न यहाँ पे अजहत लक्षणा। तो आज हम लोगों ने समझा भाग त्याग लक्षणा के माध्यम से तत्त्वमसि इस निहितार्थ की सिद्धि होती है। तत्त्वमसि इस वाच्यार्थ की, इस वाक्य की, ये महावाक्य की सिद्धि होती है। तो हम वेदांत जब पढ़ते हैं तो वेदांत में महावाक्यों का बहुत महत्व होता है। स्पष्टता इस चीज को समझ लेना चाहिए। हम तर्क के धरातल पर जिस चीज को सिद्ध कर पाते हैं उसी को स्वीकार करते हैं। देखो यहाँ पे तर्क पे कसा गया इसको। एक मजहब है वो कहता है कि उसने वो बनाया, उसने वो बनाया, माने ईश्वर ने ये बनाया, ईश्वर ने वो बनाया, ईश्वर ने चांद बनाया, ईश्वर ने सितारे बनाए, ईश्वर ने आसमान बनाया, ईश्वर ने हवा बनाई, उसने सब बनाया बैठ करके। तो उससे पूछा जाए कि ईश्वर जब चांद बना रहा था तो किस चीज से बना रहा था? वो मटेरियल लाया कहां से गया? उत्तर शून्य, है ही नहीं उत्तर उसका। ईश्वर जब कुछ भी बना रहा था तो मटेरियल कहां से लाया? उसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास। लेकिन हमसे कोई कहे तो हमारे यहां उत्तर क्या है? आप वेदांत इतना पढ़ के आए तो स्पष्टता कह दिया गया, सारा जगत जो सृष्ट हो रहा है, बन रहा है, कैसे कैसे क्या क्या चीज उत्पन्न हो रही है, और इसके बनाने में कारण है कोई। कारण हम लोगों ने जाना, यहां पर कारण कौन है? कारण शरीर के तौर पे हम लोगों ने चैतन्य को माना, अज्ञान उपहित चैतन्य ही कारण है, ऐसा हम लोगों ने देखा। और अज्ञान उपहित चैतन्य, चैतन्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म उपहित किससे है? अज्ञान से। तो लूता माने जैसे हम लोगों ने मकड़ी के जाले को पढ़ा था, समझा था, स्वयं बनाती है, स्वयं निगल जाती है। तो उसी तरीके ये, और कुम्हार का चाक का उदाहरण देते हुए ईश्वर यहाँ पर निमित्त और उपादान दोनों कारण है। मतलब दुनिया के कई धर्म अपनी तार्किक दृष्टि से वेदांत के सामने कहीं टिकते ही नहीं है। बड़े बड़े जो धर्म हैं वो वेदांत के सामने या वैदिक संस्कृति के सामने प्राइमरी के स्टूडेंट की तरह है। और ये हमारे यहाँ का छोटा संत भी, जिसने थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की है, वो किसी यूनिवर्सिटी के एचओडी की तरह है।
तो कहाँ प्राइमरी का एक स्टूडेंट और कहाँ कहाँ पर यूनिवर्सिटी का एक एचओडी, तो दोनों में तर्क की क्षमता कहाँ है? तो वैदिक संस्कृति खासकर वेदांत तार्किक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व देता है। चलिए, तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे यहाँ एक वाक्य को सिद्ध करने के लिए 3 लक्षणाओं का प्रयोग किया गया और तीनों लक्षणाएं यहाँ पे हम लोगों ने समझा। अजहत लक्षण, अजहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, इसके बाद में आई भाग त्याग लक्षणा। तो जब कोई कहे तत्त्वमसि वाक्य की सिद्धि किससे, तो सीधी सी सरल सी बात, वो है भाग त्याग लक्षणा से। कुछ चीजें छोड़नी है भाग त्याग, माने तत् माने ब्रह्म, त्वम माने जीव। तत् के जो उपाधियां हैं और जीव ब्रह्म की जो उपाधियां हैं वो छोड़ दे दीजिए, दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। हमको किसी ने एक बात, बड़ी प्यारी बात कही थी, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं एक दिन अपने गुरुजी के साथ में जा रहा था बनारस में, घाट पे गुरुजी अक्सर वो वेदांत की कक्षा के बाद वो अक्सर घूमने निकलते थे घाट पे। तो मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट बनारस में जो गया होगा देखा होगा, सुना होगा। निरंतर वो शव जलते ही रहते हैं। हाँ, तो मणिकर्णिका घाट से जस्ट सटा हुआ ही है विश्वनाथ जी का मंदिर, पास में ही है। तो वही मणिकर्णिका घाट पे हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे। श्मशानेश्वर महादेव हैं, काशी अगर जाइए तो श्मशानेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करिए, जो श्मशान में है, स्थापित है। तो श्मशानेश्वर महादेव जी के पास में मैं बैठा जाकर के, तो गुरु जी क्या कहते हैं कि रामानुज एक बात बताओ कि जितनी चिताएं जल रही हैं, अच्छा जब चिताएं जलती वहां पे, वहां परिजनों को भी नहीं रुकने दिया जाता है, हटा दिए जाते हैं, संस्कार तक ही रुकने दिया जाता है, परिजन पूरी देर रुकते भी कहाँ हैं। उन्होंने पूछा ये जितनी चिताएं जल रही इसमें बताओ अरबपति कौन है, करोड़पति कौन है, लखपति कौन है, बता सकते हो क्या? कौन कितनी महंगी गाड़ी में चलता था, कौन कितने महंगे बंगले में रहता था, किसकी लाइफ स्टाइल कितनी प्रोफेशनल थी, कितना पढ़ा लिखा कौन था? सब सो रहे हैं यहाँ पे, सब दग्ध हो रहे हैं, सब स्वाहा होंगे। क्या वहां पर कोई भी किसी की कोई उपाधि है क्या? बताइए, किसी की कोई उपाधि है वहां पे? नहीं। सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ समाप्त हो जहां जाता पर है। जहां सब लेटे हुए हैं वहां किसी की कोई उपाधि नहीं है। न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई शिक्षित है, न कोई अशिक्षित है, न कोई ग्रामीण है, न कोई नागरिक है, न कोई कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ बस सिर्फ मृत्यु है, मृत्यु, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम जब हकीकत के धरातल पर उतरते हैं तो उपाधियां उतार के फेंक दी जाती हैं। ये जितनी उपाधियां हैं सब फेंक जाती हैं। अक्सर ये कई बातें हम लोग भूल जाते हैं। एक बड़ी प्यारी पंक्ति संत हमारे कहा करते थे कि पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। तो हम समझते थे कि इसका मतलब क्या है। ये सारी चीजें कही जाती है हमारे यहाँ, मतलब बड़ा वो माना जाता है। कुछ कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल लगता है कि इन लोगों ये पंक्तियां वेदांत को जीने वाली पंक्तियां हैं। गांव के बिल्कुल शुद्ध देश समाज के लोगों ने कहा है। उन्होंने यही कहा कि भाई महत्वपूर्ण क्या है, उपाधि महत्वपूर्ण है कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है?
हिंदी की एक बड़ी फेमस कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं। मतलब हमाम में सब नंगे हैं का मतलब क्या है? स्नान घर में सब नंगे हैं। जब कोई परिस्थिति या व्यवस्था ऐसी हो जहां सभी दोषी हो, तो किसी एक को दोषी ठहराना उचित नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबका दोष समान रूप से उजागर होता है। अक्सर ये नेताओं पे कहा जाता है, लेकिन हम सब जीवात्माएं भी ऐसी ही हैं। हमाम में सब नंगे हैं माने सब उपाधियां लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और सबने अपने वास्तविक रूप को पहचानना भूल छोड़ दिया, और सबको अपने वास्तविक रूप को पहचानना पड़ेगा। जीव और ब्रह्म के पार्थक्य को खत्म करके एकात्म भाव को समझना पड़ेगा। अच्छा, कई बार आचार्य क्या जी, होता है कि हाँ, हमारे स्वर्गीय पिताजी एक बोलते थे, धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे नारी गृह द्वार सखा श्मशाने देहाश्चितायाम परमार्ग लोके धर्मानुगोचति जीवई कहा। यही अभी मुझे याद आ रही है ये। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो बात आती है, इसका सीधा ये मतलब है कि जब सभी मनुष्य अपनी सीमाओं, दोषों, वासनाओं में फंसे हों, तो एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि उपाय है यहाँ पे, वही करना चाहिए। आत्मशुद्धि करना, आत्मचिंतन करना, और इस चीज को, इस विषय वस्तु को समझना कि हम पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा से पृथक नहीं है। एक लखनऊ के बड़े भारी शायर हैं, उन्होंने फोन किया मुझे और मुझसे कह रहे हैं कि शंकर का दर्शन बताइए, क्या कहते हैं शंकर। तो मैंने थोड़ा तो सुना उनको। शंकर कहता, हाँ, शंकर कहते नहीं, कहता क्या है, शंकर क्या कहता है, इस मामले में शंकर क्या कहता है, इस मामले में क्या शंकर कहता है। मैंने कहा सुनो, सबसे पहली बात तो एक बात सुनो, उनके बाप का नाम है राम शंकर पांडे, जिन्होंने हमसे फोन करके इस तरीके से बात कर रहे। तो हमने कहा सुनो, राम शंकर पांडे से कहना कि 2 लाइन केवल बोली, उखड़ गए। अच्छा, मैंने एक बार ऐसे कहा था कि शंकर मत कहा करो, शंकर कहता है ऐसा मत कहा करो। कहे कि अरे आचार्य जी, ये तो ब्रह्म की बात करने वाले लोग हैं, यहाँ उपाधियों का क्या सम्मान। मैंने जैसे ही कहा रमा शंकर पांडे क्या कर रहा है, तो पूरा दिमाग ठंडा हो गया। तुरंत वो समझ गए कि मामला दूसरा हो गया। तो मेरा हम हमसे वो कहने लगे कि भाई, क्या जरूरत है मंदिर जाने की जब हम ही ब्रह्म हैं। क्या जरूरत है किसी को प्रणाम करने की जब हम ही ब्रह्म हैं। हमने कहा हे मूर्खानंद, यही तो समझ नहीं पा रहे हो कि जब तुमने ये समझ लिया कि हम ही ब्रह्म हैं, तुमने ये नहीं समझा सभी ब्रह्म हैं। फर्क इतना है, हम ही ब्रह्म है नहीं है, सभी ब्रह्म हैं। सर्वो वही सहा, सब कुछ वही है। कुछ है ही कहां भाई, कहां कुछ है? कुछ है भी क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं, वही है, सब कुछ है, जो है सो वही है, उसके अलावा कुछ है भी क्या? हरिदास के दरबार पहुंची मीरा, सवाल पूछती हैं। हरिदास के दरबार में पहुंची मीरा निवेदन पे भेजती हैं कि जाओ महाराज जी से कह दो कि मीरा दर्शन करना चाहती हैं। हरिदास उत्तर लिख करके उत्तर भिजवाते हैं कि जाओ कह देना कि हरिदास किसी स्त्री से नहीं मिलते। और मीरा जवाब कहती हैं, जाओ बता। जैसे ही मीरा ने ये सुना और मीरा जवाब में एक दूसरा सवाल पूछती हैं, क्या वृंदावन में कोई दूसरा भी पुरुष है?
या इस संसार में कोई दूसरा भी पुरुष है? वृंदावन का भाव जगत, क्या इस जगत में कोई दूसरा भी पुरुष है? अभिप्राय क्या है? सारा जग वही है, सब कुछ वही है। समदृष्टि से देखिए, सर्वतो भावेन देखिए, बस वही है। जब ये भाव अंतर्निहित हो जाता है, इस अंतर्निहित भाव को हम जान लेते हैं, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अब हमको करना क्या है। फिर हमारे क्रियाकलाप व्यवस्थित होने लगते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती उसी हिसाब से, सब जगह समदृष्टि हो जाती है। फिर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। जितनी प्यारी आपको अपनी माँ होती हैं, आप उनका अपमान नहीं सुनना सहन करना चाहते हैं, फिर आपको संसार की सारी माएं परम पूजनीय लगने लगती हैं। आचार्य जी, ये थोड़ा हमें आप इसके बारे में बताइए। तो जब ये मीरा जी ने कहा, हरिदास जी ने कहा मीरा जी को कि जाकर बोलो कि हम स्त्री से नहीं मिलते हैं, तो मीरा जी ने क्यों ऐसा कहा? कि क्या कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है? इसका अच्छा, मतलब ये था, मीरा ने सवाल पूछा कि तुम कह रहे हो कि मैं स्त्री से नहीं मिलता, तो मैंने तो अभी तक समझा था इस पूरे वृंदावन में, माने पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में नायक तो एक ही है, पुरुषोत्तम तो बस एक ही है। वो चाहे जी लीला जी जी, पुरुषोत्तम हो या मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पुरुषोत्तम तो बस एक है। वो कृष्ण है या राम है या कोई, मतलब ब्रह्म है, पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा है। उसके जी अलावा जी, कोई नहीं है, उसके अलावा कोई। तो ठीक है, इसलिए धन्यवाद आचार्य जी। होना चाहिए कि उसके अलावा और कोई कुछ नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। तो यहां तक हमने समझा क्या कि ये था भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा इस चीज को स्पष्ट करती है कि हम पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा को कैसे समझें, कैसे पहचानें। अब आती है अनुभव वाक्यार्थ। ये नया टॉपिक है बिल्कुल। ये अच्छा, भाग त्याग लक्षणा का दूसरा नाम एक और है। भाग त्याग लक्षणा को भाग लक्षणा भी कहते हैं, जहत अजहत लक्षणा भी कहते हैं। जहत अजहत लक्षणा, जहत लक्षणा पहले थी, फिर अजहत लक्षणा थी, फिर इसका नाम है जहत अजहत लक्षणा। इसी को भाग त्याग माने जहत अजहत। जहत माने भाग, अजहत माने त्याग। भाग त्याग माने जहत अजहत। अथाधुना हम ब्रह्मास्मीत्यनुभवा अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरं तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येनाखण्डार्थे बोधितेऽधिकारिणोऽहम् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयं ब्रह्मास्मीत्य खंडाकारकारिता चित्त वृत्तिरुदेति सातु चित् प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक भिन्न ज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गता ज्ञानमेव बाधते। ये जो है अब नया टॉपिक है, अथ अहम, अथ अधुना अहम। अथ माने इसके बाद, अधुना माने अब, अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म, अस्मि माने हूं, इति माने ऐसा। अनुभव वाक्यार्थो, अनुभव वाक्यार्थ का वर्ण्यते वर्णन करते हैं। अब हम अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव वाक्यार्थ का वर्णन करते हैं। अभी तक हम तत्त्वमसि पढ़ रहे थे, अब अहम ब्रह्मास्मि का विवेचन प्राप्त करेंगे। ये नया ब्रह्म वाक्य है।
इस ब्रह्म वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि नया शुरू करने से पहले पुराने को चिंतन मनन निधिध्यासन किया जाए, उसको अपने अंदर परिपुष्ट किया जाए, इसके बाद नूतन का अभिनंदन हो। तब तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते, नहीं तो हर हर महादेव, जय सिया राम। आचार्य जी, हम आवृत्ति कर रहे थे तो हमने नोट करते रहते हैं। एक तो है तत्त्वमसि, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, और तीसरा क्या है आचार्य जी? पहला है तत्त्वमसि, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा है प्रज्ञा अयमात्मा ब्रह्म, चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म। अयमात्मा, और चौथा अयमात्मा ब्रह्म, चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। अच्छा, प्रणाम आचार्य जी। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रणाम राम, हर आचार्य हर जी। महादेव, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। प्रणाम।